हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स का क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर आपको बनानी है सेल्स बुक और परचेज बुक। यह क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 12 डी के गोयल की बुक से लिया गया है। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। यहाँ पर आपको मैसर्स दीनदयाल की बुक्स की कुछ ट्रांजैक्शंस दी गई है, जिसे आपको सेल्स बुक और परचेज बुक दोनों में ही पोस्ट करना है। ऐसे क्वेश्चन को करने का सही तरीका यही है कि आप इन दोनों फॉर्मेट को पहले से ही बना लें, ताकि जिस भी तरह की ट्रांजैक्शन आए आप उसकी पोस्टिंग डायरेक्टली उस बुक में कर दें। सेकेंडली, इससे आपका क्वेश्चन मैसअप नहीं होगा, आप एक बार में ही सारी पोस्टिंग करेक्टली करोगे, कोई मिस नहीं होगी और आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। दूसरी बात इस क्वेश्चन में देखने वाली बात यह है कि इस नाम से, इस कंसर्न के नाम से आपको ये नहीं पता चल रहा कि इसका बिजनेस किस चीज का है। तो इसको जानने के लिए फ्रेंड्स आपको देखनी पड़ेगी सारी ट्रांजैक्शंस जिसमें सामान की ट्रेडिंग हो रही है, सेल और परचेज हो रही है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में मैक्सिमम ट्रेडिंग आपकी फर्नीचर से रिलेटेड आइटम से हो रही है। इसका मतलब है दीनदयाल का बिजनेस फर्नीचर का है। अब देखते हैं फर्स्ट ट्रांजैक्शन, इसकी पोस्टिंग आप कैसे करोगे। यहाँ पर आपने कुछ सामान खरीदा है अरोड़ा एंड कंपनी से और आपको मिल रहा है 10% ट्रेड डिस्काउंट भी। आप सामान खरीद रहे हो, तो इस पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या दो कंडीशन जो हमारी परचेज बुक में पोस्ट करने की है वो फुलफिल हो रही है। फर्स्ट कंडीशन है कि आप उसी सामान को परचेज कर रहे हो जिसमें आप ट्रेड करते हो। तो हमने यहाँ पर सामान खरीदा है फर्नीचर का और हमारा बिजनेस भी फर्नीचर का है, तो ये कंडीशन तो आपकी कंप्लीटली फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग होती है क्रेडिट परचेज की। तो जैसा कि यहाँ पर ट्रांजैक्शन में आपको पेमेंट के बारे में कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब यही है कि आपने ये सामान जो खरीदा है उधार पर खरीदा है, क्रेडिट पर खरीदा है। तो यहाँ पर आपकी दोनों ही कंडीशंस फुलफिल हो रही है, इसलिए हम इसकी पोस्टिंग अपनी परचेज बुक में करेंगे। पहले आप डालोगे डेट, पर्टिकुलर्स के कॉलम में लिखोगे उस सप्लायर का नाम जिससे आपने सामान खरीदा है, विद डिटेल्स जो जो सामान आपने उससे खरीदा है। उसके बाद आप डिटेल्स के कॉलम में लिखोगे अमाउंट। अमाउंट लिखोगे 10 चेयर बन रही है 200 रुपए के हिसाब से 2000 रुपए की, और एक टेबल 600 रुपए की है तो 600 रुपए बन रहे हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे 600 रुपीज। अब कर दोगे टोटल, अमाउंट आ जाएगा 2600 रुपए। आपको मिला है ट्रेड डिस्काउंट 10%, जो कि आप लेस करोगे, लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10%। ये आप कैलकुलेट करोगे 2600 रुपए पर। 2600 रुपए का 10% हो जाएगा 260 रुपए। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ जाएगी आपकी, आ जाएगी वो 2340 रुपए। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको जीएसटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, इसलिए आप उसकी कैलकुलेशन को नहीं करोगे। ये जो 2340 रुपए की अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जिससे आपको अपने सप्लायर से बिल मिलेगा, और ये वही अमाउंट है जिससे आप अपनी परचेज को बुक करते हो। तो अब है बारी आपको इस अमाउंट से बाइफरकेट करना, हर अमाउंट को कॉलम के अकॉर्डिंग। तो ये अमाउंट है आपकी परचेज की, तो आप परचेज के कॉलम में लिखोगे और एंड में आप लिखोगे टोटल में 2340। जीएसटी के बारे में कुछ भी नहीं हमने कैलकुलेशन की है, तो ये कॉलम्स आपके ब्लैंक रहेंगे। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आपकी, यहाँ पर आपने कुछ सामान बेचा है सुधा फर्नीचर कंपनी को, जो कि फर्नीचर का ही आइटम है, और आपने उसको 15% डिस्काउंट भी दिया है। अब सेल्स बुक में भी पोस्टिंग की वही दो कंडीशंस है। एक, वह वो सामान आपने बेचा हो जो कि आप जिस सामान में आप ट्रेडिंग करते हो, मतलब कि सेल और परचेज करते हो। जैसा कि आपका बिजनेस भी फर्नीचर का है और आपने जो सामान बेचा है वो भी फर्नीचर ही है, तो एक कंडीशन हो गई कंप्लीट। दूसरा है आपकी जो सेल है वो क्रेडिट की सेल होनी चाहिए। यहाँ पर भी आपको पेमेंट के बारे में कुछ नहीं डिटेल दी गई है, मतलब कि आपने ये सामान उधार पर बेचा है, क्रेडिट पे बेचा है। दोनों ही कंडीशंस कंप्लीटली फुलफिल हो गई है, तो आप इसकी पोस्टिंग सेल्स बुक में करेंगे। डेट लिखोगे, पर्टिकुलर्स के कॉलम में आप उस बायर का नाम लिखोगे जिसे आपने सामान बेचा है। उसके बाद वो आइटम लिखोगे जो जो सामान आपने उसको बेचा है। यहाँ पर ये डिटेल में से ही आप डिटेल्स के कॉलम में अमाउंट लिखोगे, मतलब कि दो अलमारी 2000 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए बनती है अमाउंट।
अब आपने उसको दिया है डिस्काउंट 15%। ये आपको फाइंड करना होगा कि ये ट्रेड डिस्काउंट है या कैश डिस्काउंट। फ्रेंड्स, जो कैश डिस्काउंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपके पेमेंट करने पर ही मिलता है। और अगर आप पेमेंट कर रहे हो, इसका मतलब है वो आपकी है कैश सेल। हमें सेल्स बुक में पोस्ट करनी है क्रेडिट सेल्स, और क्रेडिट सेल्स पर आपको मिलता है ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट है 15%, जिसको आप लेस करोगे, इसकी कैलकुलेशन आप करोगे 4,000 पे, तो अमाउंट आ जाएगी आपकी 600 रुपए। माइनस करने पर अमाउंट आ जाएगी 3400। यहाँ पर भी आपको जीएसटी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो आप उन कॉलम्स को ब्लैंक छोड़ दोगे, वो कैलकुलेशन नहीं करोगे। अब ये जो 3400 की अमाउंट आई है, ये वो अमाउंट है जिससे आप अपने बिल को बना करके अपने बायर को दोगे, और ये वो अमाउंट है जिससे आपकी सेल्स की पोस्टिंग होगी। उसके बाद अब आप टोटल के कॉलम में भी लिखोगे 3400। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, यहाँ पर आपने कुछ सामान बेचा है मीरा मार्ट को कैश में। अब आपको देखना होगा क्या ये पोस्ट होनी चाहिए ट्रांजैक्शन सेल्स बुक में। फर्स्ट कंडीशन है आपने फर्नीचर बेचा होना चाहिए, वो कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही है। दूसरा है क्रेडिट सेल की, ये है आपकी कैश सेल। तो इसकी पोस्टिंग आप अपनी सेल्स बुक में नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये है कैश सेल और हमें पोस्टिंग करनी है क्रेडिट सेल। तो ये पोस्ट हम नहीं करेंगे अपनी सेल्स बुक में, ये पोस्टिंग नहीं होगी। ये है एंट्री आपकी पहली वाली ट्रांजैक्शन की। नेक्स्ट है, आपने यहां पर सामान खरीदा है किससे? हीरा लाल एंड सन्स से, और वो भी कैश में। आप कैश में खरीद रहे हो। क्रेडिट की परचेज की हम पोस्टिंग करते हैं अपनी परचेज बुक में। यहाँ पर आपने सामान खरीदा है कैश में, मतलब पेमेंट कर दी है, जिसकी पोस्टिंग होगी आपकी कैश बुक में। और परचेज अकाउंट जो कि आप लेजर में बनाते हो, तो इसकी पोस्टिंग हम अपनी परचेज बुक में नहीं करेंगे। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान खरीदा है फतेह चंद एंड कंपनी से, जो कि है 5 चेयर 180 रुपए के हिसाब से। अब आपने फर्नीचर ही खरीदा है और पेमेंट की डिटेल नहीं दी गई है, इसका मतलब आपने उधार पर खरीदा है। तो इसकी पोस्टिंग हम अपनी परचेज बुक में करेंगे। बायर की डिटेल लिखोगे, सॉरी सेलर की डिटेल लिखोगे जिसने आपको सामान बेचा है, और डिटेल के कॉलम में लिखोगे अमाउंट। 5 चेयर 180 रुपए के हिसाब से बन जाएगी 900 रुपए। ट्रेड डिस्काउंट या जीएसटी कुछ भी नहीं लिखा, तो हम उसे नहीं कैलकुलेट करेंगे। ये 900 रुपए है आपकी परचेज की वैल्यू, जिसे आप पोस्ट करोगे अपनी परचेज में, और टोटल के कॉलम में भी आपका 900 रुपए ही आएगा। नेक्स्ट है, आपने कुछ सामान बेचा है रवि शर्मा को, 2 डाइनिंग टेबल्स 6,000 रुपए के हिसाब से, और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है 10%। यहाँ पर आपने सामान बेचा है फर्नीचर का, पेमेंट की डिटेल नहीं है, इसका मतलब आपने उधार पर ही बेचा है। दोनों कंडीशन आपकी कंप्लीट हो रही है, तो पोस्ट करोगे आप अपनी सेल्स बुक में, और उस बायर का नाम लिखोगे पर्टिकुलर्स में, डिटेल्स में अमाउंट लिखोगे। वो आ जाएगी आपकी 2 डाइनिंग टेबल 6,000 रुपए के हिसाब से 12,000। आपने उसको 10% का डिस्काउंट दिया है, जो कि होगा ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ये है आपकी क्रेडिट की सेल और उस पर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलता। 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे, ये 10% कैलकुलेशन होगी आपकी 12,000 पर, तो अमाउंट आ जाएगा 1,200 रुपए। माइनस करने के बाद अमाउंट आएगा 10,800 रुपए। ये वो अमाउंट है जिससे आप अपनी सेल को बुक करोगे, और सेल के कॉलम में लिखोगे 10,800 रुपए, और एंड में भी 10,800 रुपए। जीएसटी के कॉलम्स को आप ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि इसके बारे में हमारे पास क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पर आपकी सारी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो गई है, तो अब आप दोनों ही बुक्स का टोटल करोगे। पहले करते हैं सेल्स बुक का टोटल। सेल के कॉलम का टोटल आ रहा है 14,200 रुपए, और टोटल के कॉलम का भी टोटल आ रहा है आपका 14,200 रुपए। यहाँ पर ये बात इंपॉर्टेंट है चेक करने वाली, कि आपके टोटल के कॉलम का टोटल जो आ रहा है वो मैच करना चाहिए आपके बाकी के कॉलम के टोटल्स के साथ। यहाँ पर हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब सेल्स बुक आपकी करेक्ट है। अब आती है परचेज बुक, यहाँ पर भी आप टोटल करोगे परचेज के कॉलम का और टोटल के कॉलम का। दोनों ही कॉलम का टोटल मैच कर रहा है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट हो गया है। यहाँ पर ये वीडियो मैं एंड करती हूँ।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और देख रहे हैं, सीख रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आए वीडियो डलने के बाद। अगर आप मुझसे ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज कनेक्ट विद मी ऑन व्हाट्सएप 9212666015। Goodbye and take care.